मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ 24 साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में हुए एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला है। कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें राहत महसूस हुई और इसी के साथ खड़गे युग शुरू हो गया। सोनिया ने कहा कि मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना कर्तव्य निभाया। आज मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। मेरे कंधे से एक भार उतर गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उदयपुर संकल्प पत्र पर अमल होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक और कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मधुसूदन मिस्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष का औपचारिक रूप से निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का संकट है। मुझे विश्वास है कि खड़गे से पूरी पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती यह है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। पूरी ताकत, एकता के साथ हमें आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। मुझे विश्वास है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। पद संभालते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उदयपुर संकल्प पत्र के तहत पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को सौंपने के प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस झूठ और नफरत के चक्र को तोड़ेगी। उन लोगों से साथ आने की अपील करता हूं जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं लेकिन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि एक मुश्किल समय है। कांग्रेस द्वारा स्थापित लोकतंत्र को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के लिए राहुल गांधी की तारीफ की और कहा, ये यात्रा देश में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं। उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं। फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोला। खड़गे ने कहा कि मौजूदा सरकार की अराजकता को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बीजेपी और आरएसएस विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। ये कैसा नया भारत है जहां अराजकता, महंगाई बढ़ रही है, जहां रेल से लेकर सब बेचा जा रहा है, रुपया लुढ़क रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। ये कैसा नया भारत है जहां दलित आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी,
अल्पसंख्यक शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर संकल्प पत्र के तहत पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को सौंपने के प्रस्ताव पर अमल किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस झूठ और नफरत के चक्र को तोड़ेगी। उन लोगों के साथ आने की अपील करता हूं जो पार्टी से नहीं जुड़े लेकिन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। सभी राज्यों में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई जाएगी। अपने संबोधन के दूसरे हिस्से में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो हैं वो देश को विपक्ष मुक्त करना चाहती हैं। न्यू इंडिया का विज़न जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन ये कैसा न्यू इंडिया है जहां पर गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग को सताया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहां पर लोग जो हैं महंगाई से दो चार हैं, पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, गैस महंगी हो रही है, लेकिन रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों से मुक्ति दिलाने का काम जो है वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी विजय जो है वो फिर से हासिल करेगा और लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल कर सत्ता में आएगी। और उन्होंने कहा कि पार्टी को एक साथ लेकर चलना जो है उनका मेन मकसद है और आने वाले दिनों में पार्टी एकजुट होकर सभी चुनावों में आगे बढ़ेगी। टोटल टीवी के लिए अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।